गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा 8वीं में। और आज हम चर्चा करेंगे वर्ग और वर्गमूल पे। कुछ टाइम डिले हो गया है, 20-25 दिन स्वास्थ्य के कारणों से वीडियो नहीं बना पाए। फिर से लौट के आए हैं और आपके साथ पुनः आगे बढ़ेंगे और आपके बोर्ड की तैयारी में 100% मार्क आपको दिलाएंगे। आप बस जुड़े रहिएगा नितिन सर के साथ और देखिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को अपन कैसे क्लियर करेंगे और इसके बाहर क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छे बच्चों की निशानी ये है कि वो पूरा डिटेल में चीजों को जानकारी लेते हैं और जानकार बनते हैं। चलिए बच्चों, आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बता देते हैं, वर्ग क्या होता है और ये बनता कैसे है। वर्ग बनाने के लिए आपने अपने घर में रहते हो तो 4 दीवारें देखी हैं, लिखते वक्त कागज देखा है, पेपर देखा है, बोर्ड देखा है। ये सारी चीजें ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से प्लेन होती हैं, ठीक है। ये प्लेन होती हैं, आपको देखना है तो इस तरीके से मैं लिखा हुआ कागज दिखाता हूं तो आप देखोगे कि ये आकृति कैसे बनती है। इसमें एक चौड़ाई भी होती है और एक लंबाई भी होती है। इस तरीके से ये आकृति बनती है, ठीक है। ये छोटा सा स्केच बना दिया आपको। तो ये आपको दिख रही है 2 विमी है, 2 एक्सेस है। इसमें कितने एक्सेस हैं? 2 एक्सेस है। अब इसको ध्यान से देखो, यदि इसका ये हम ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु माने तो इस आकृति में ये वाला जो अक्ष है, ये जो अक्ष आपको ब्लू लाइन से बना रहा हूं, ये है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष इंग्लिश में ऐसे AXIS एक्सेस बोलते हैं, एक्स एक्सेस। और ये एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। और जो वर्टिकल होता है ये y एक्सिस होएगा आपका। कौन सा एक्सिस होएगा? ये y एक्सिस होगा। ये y एक्सिस होगा, y अक्ष बोलेंगे इसे, ठीक है। ये वर्ग में एक बात ध्यान रखना है कि जो मूल बिंदु होता है वो हमेशा 0 0 होता है, ओरिजिन जो होता है वो हमेशा 0 0 होता है। इस मूल बिंदु से एक्स अक्ष के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट पर समान दूरी पर स्थित अंकों या संख्याओं का गुणा ही वर्ग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों? वर्ग कहलाता है। माना अब यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण ले लें। वर्ग क्या होता है? आपने वर्ग का क्षेत्रफल देखा था। वर्ग का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा था? भुजा गुणते गए भुजा। इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम में जो है वो इसको इस तरीके से याद रखेंगे, साइड इनटू साइड। अब यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इनटू साइड। अब यहाँ देखो साइड क्या है? ये एक्स अक्ष है, ये वाली जो साइड है ये एक्स अक्ष है। कौन सी है? एक्स एक्सिस है। एक्सिस मतलब अक्ष। और ये वाली जो साइड है वो वाई अक्ष है। कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष या वाई एक्सिस। क्लियर हो गया? एक्स और वाई। यदि यहां से हम 2 भाग चलते हैं और यहां से भी हम 2 भाग चलते हैं, माना कि ये 2 सेंटीमीटर है तो यहां से भी हम 2 सेंटीमीटर चले, तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि समान अंकों का गुणा। पहली बात क्या हो गई? समान अंकों का गुणा। अब यहाँ आप बोलोगे कि सर ये 2 अक्ष क्यों है? तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बॉक्स और लेके आया है। ये बॉक्स 3D है। देखो यहाँ ध्यान से, यदि इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ये वाली अक्ष दिख रही है, इसे आप एक्स अक्ष मानोगे, इसे आप वाई अक्ष मानोगे, और ये उठा हुआ भाग जो है वो आपका जेड अक्ष बन जाएगा। इसे बोलेंगे हम 3D। यदि इसी को हम इस तरीके से ले जाते तो सारी भुजाओं के मूल पे आपका एक जेड अक्ष और आ जाता और ये आपकी आकृति बन जाती इस तरीके से, 3D आकृति बन जाती। ओके, तो वर्ग में क्या होता है? भुजा से गुणा तो होता है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, बोर्ड को साफ करके आपको परिभाषाएं लिखा देते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, जो आकृति अभी आपने देखी थी उससे रिलेटेड अब IMP पॉइंट है ये।
जो आपको बता देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। अब यहां देखो हिंदी में बोलेंगे जो दी गई संख्या है, कौन सी संख्या है, जो संख्या आपको दी गई है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि भुजा गुणित के भुजा आपने लिखा तो उसमें एक संख्या दी जाती है, जैसे हमने 2 ले लिए थे, यहाँ पे एक दी गई संख्या है, उसी संख्या से जो गुणा होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। दी गई संख्या का उसी संख्या से गुणा वर्ग कहलाता है। माना कि आपने एक वर्ग लिया, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बना रहे थे एक्स और वाई अक्ष पे, उसको मैंने एक वर्ग बनाया। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। यहां से इसकी दूरी यदि मैंने 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले ली, एक्स अक्ष पे ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वाई अक्ष पे भी ये दूरी बच्चों 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये क्या होता है, भुजा गुणित गए भुजा। तो देखो दी गई संख्या क्या है, यहाँ पर दी गई संख्या आपने 3 ले ली, ये गिवन नंबर है 3। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ, देखो 3 आपको एक दी गई संख्या है, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। तो देखो 3 का गुणा 3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपको क्या देगा, एक नंबर देगा, वो होगी 9। और ये उसी संख्या से गुणा आपको क्या देता है, वर्ग देता है, या उसी संख्या का गुणा जिसमें आप ले रहे हो। जैसे 3 आपने लिया है तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई आपको 9 दे रहा है, तो ये जो 9 है, ये जो 9 है, ये आपका वर्ग कहलाएगा। इसी को आप बोलते हो स्क्वायर नंबर, स्क्वायर, ये कहलाता है स्क्वायर। क्लियर हो गया। दी गई संख्या का उसी संख्या से गुणा आपको वर्ग देता है। अब यहाँ पे जैसे कई बार a इंटू ए लिख देते हैं। अब आप बोलोगे सर ये लिखेंगे कैसे, तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि यदि आधार समान है, क्या समान है, यदि आधार समान है, इफ बेस आर इक्वल इन मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनिएगा, यदि आधार समान है, इफ बेस आर इक्वल इन मल्टीप्लाई, गुणा में, तो जो घातें होती हैं, जो एक्सपोनेंट होता है पावर, वो हमेशा ऐड हो जाते हैं, वो पावर हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो जब पावर दी नहीं होती है तो वो 1 मानी जाती है। तो बेस तो एक ही बार लिखते हैं, लेकिन पावर को 1 + 1 लिखोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर। तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम a टू द पावर 2 लिखते हैं, और यहाँ जो 2 है, पावर 2 is called स्क्वायर। ये जो 2 की घात है, 2 की घात वर्ग कहलाती है। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। 2 की घात क्या कहलाएगी, वर्ग। अब ये जो 3 गुणित का 3 लिखा है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 के ऊपर 2 की घात, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, या इसको बोलेंगे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। वेयर इज डस्टर, नाउ कुछ और एग्जांपल इसके अपन उठा लेते हैं। जैसे दी गई संख्या का उसी संख्या से गुणा करने में, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से सुन जरूर लीजिएगा कि कहीं कोई आपसे मिस्टेक भी ना हो। अब देखो यहाँ पे मैंने नंबर चेंज कर दिया, 3 की जगह यदि मैंने 9 ले लिया। अब 9 का जो स्क्वायर है, अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग निकालना तो उसके लिए पावर 2 ही लगाएंगे। अब 9 का स्क्वायर है तो 9, दी गई संख्या क्या होगी, 9। अब 9 में उसी संख्या का गुणा, वही संख्या क्या हो जाएगी, 9। दी गई संख्या में उसी संख्या का गुणा करना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ, नंबर यदि 9 है तो इटसेल्फ नंबर 9 होगी। दी गई संख्या यदि 9 है तो इटसेल्फ नंबर उसी संख्या में मतलब 9 होगा। अब 9 नाम 81, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 नाम 81। इस तरीके से आप लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 4 स्क्वायर, तो इसको आप लिखोगे 4, गिवन नंबर है 4, दी गई संख्या है 4, और इटसेल्फ नंबर मतलब 4, दी गई संख्या और उसी संख्या में, तो 4 का 4 से गुणा, 4 × 4 16। ठीक है। अब ये जो है दी गई संख्या है, गिवन
नंबर या दी गई संख्या, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला 4 है ये इटसेल्फ नंबर है, इटसेल्फ मतलब वही संख्या, एक परछाई बोल सकते हैं, ये प्रतिबिंब है। ये 4 है, इसके सामने आईना रख दिया तो 4 ही दिखेगा, तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। इटसेल्फ नंबर मतलब वही संख्या या उसी संख्या से गुणा करना। बात समझ में आ गई? इटसेल्फ नंबर क्या होता है? जब हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे मैं कैमरे के सामने हूं तो कैमरे में मैं ही दिख रहा हूं, तो ये कौन सी स्थिति बनती है? इटसेल्फ वाली नंबर बनती है, ठीक है। तो ये बन गया स्क्वायर नंबर। अब जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर पूछा जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25। आप बोलोगे सर कैसे आया? तो ये चूंकि पावर है तो इसको आप लिख सकते हो 5 एंड इटसेल्फ नंबर 5 इक्वल टू 25। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर होता जा रहा है बच्चों तो इसको कॉपी में लिखते चलें और नोट भी करते चलें। इसके आगे कुछ ध्यान देने की बातें हैं और नोट कर देते हैं, जब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इन सब बातों को। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक दिस, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस तरीके से आपको बहुत ध्यान में रखनी है। जैसे यदि किसी संख्या में ध्यान रखना है कि कोई वर्ग संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंतिम अंक, जैसे हम इकाई अंक भी कहते हैं, यदि 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, 2, 3, 7 या 8, इन 4 नंबर को याद रख लेना आपको, 2, 3, 7 और 8 हो तो यह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इंग्लिश में से इस तरीके से याद रखेंगे, इफ द स्क्वायर नंबर हैव यूनिट एज 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 इन सर्कल कर दिया है इनको, 2, 3, 7 और 8, then it will never a complete square number। फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपने 1 का स्क्वायर लिखा तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 लिखा, 2 स्क्वायर लिया तो 2 इंटू 2 इक्वल टू आपने 4 लिखा, 3 स्क्वायर लिखा तो 3 इंटू 3 आपने 9 लिखा, 4 स्क्वायर लिया तो 4 इंटू 4 इक्वल टू आपने 16 लिखा, और 5 स्क्वायर लिया तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 लिखा। अब यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि 1 के बाद आपका 2 और 3 छूट गया, ठीक है, 5 आपको मिल चुका है, 6 आपको मिल चुका है। अब 4 के बाद आपका 5 और 6 तो आपको मिल चुका है, ये 5 और 6 मिल चुका है। अब क्या छूट रहा है? 7 छूट गया है। अब यहाँ देखो 9 के बाद 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यदि आप आगे चलते हो 6 का स्क्वायर देखते हैं तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 होगा। 7 का स्क्वायर देखते हैं तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 होगा। 8 का स्क्वायर देखते हैं तो 8 इंटू 8 आपका 64 होगा। और चलिए बच्चों, थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता है कई बार, बाहर क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने वाले आ गए थे। तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर फिर आप देखोगे तो 81 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर जो है वो आपका 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू में। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ 5 फिर 6 फिर 9 देन 4 देन 1 और लास्ट में 0। अब आपको यहाँ पे कहीं 8 नहीं दिखा है तो यहाँ पे 7 और 8। अब आप ध्यान से देखो 2, 3, 7 और 8, इन 2, 3 और 7 और 8 को छोड़कर आपको बाकी सभी नंबर्स मिल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि यूनिट प्लेस पर आपको 2, 3, 7 और 8 मिलता है, क्या मिलता है? 2, 3, 7 और 8 मिलता है, तो ये कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होंगी। दैट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ओके, चलिए इसके आगे 2-3 पॉइंट और याद कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे जरूर नोट कीजिएगा और एग्जाम्पल में ये सारे नंबर से लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे 2, 3, 7 और 8 को छोड़ने के बाद यदि आप देखेंगे तो 1, 4, 9, 6, 5, यदि ये नंबर मिलते हैं तो आपकी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, कुल 5 बिंदु आपको आज बताएंगे। आज की वीडियो में 4 तक यहाँ लिखा है, लास्ट बिंदु है शून्य वाला, ठीक है। अभी तक आपने देखा है वर्ग की इकाई अंक पर। अब देखो यहाँ पे सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या मतलब इवन नंबर,
यदि कोई सम संख्या इवन नंबर है तो उसका जो वर्ग है, वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है, सम ही होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर। If you have the even number then the square also be a even number। जैसे मैंने अब सम संख्या क्या होती है, सम या इवन, सम या इवन, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से 2 का जो मल्टीपल होता है, 2 का जो गुणन होता है, गुणज होता है, 2 का पहाड़ जब हम पढ़ते हैं तो जो संख्या मिलती है वो हमेशा हमें इवन नंबर या सम संख्या मिलती है। कैसी? सम संख्या। जैसे अब 2 का वर्ग किया आपने तो 2 गुणित गए 2 लिखा तो आपको 4 मिला। यदि 2 सम संख्या है, 2 कैसी है, सम संख्या या इवन है, तो 4 भी क्या हो जाएगा, सम संख्या या इवन नंबर ही होगा। ओके, अब 2 की जगह यदि मैंने 6 ले लिया, 6 एक सम संख्या है तो 6 का वर्ग हमारा 6 गुणित गए 6, 6 6 36, तो 36 भी सम है या इवन नंबर है। ठीक है, यदि आपने चाहा कि विषम संख्या मैंने कोई ले ली, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी का दूसरा उल्टा चलता है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर। ये छोटी छोटी बातें, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, तो यहाँ विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर ही होगा, ऑड नंबर ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। अब यहाँ 9 भी विषम है और 49 भी विषम है, मतलब ऑड नंबर है, ये विषम या ऑड नंबर लिखेंगे। ठीक है, ऑड। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये सारी बातें याद रखनी, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का पॉइंट कभी भी आपसे कैसे भी इसी तरीके से पूछ लेते हैं। अब वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक ही होती है, इसको समझने के लिए आप ये मान लो कि मैंने -2 ले लिया और इसका हमने वर्ग लिया, तो आप बोलोगे सर धनात्मक क्यों? क्योंकि वर्ग आने पर आपने एक मेथड और पढ़ी थी कि यदि किसी संख्या के ऊपर इवन नंबर की पावर होती है, इवन नंबर की पावर होती है या समघात होता है, क्या होता है, समघात होती है। जैसे ऋण 1 के ऊपर यदि मैंने 2 की घात लगा दी, ऋण 1 के ऊपर यदि मैंने 4 की घात लगा दी, या ऋण 1 के ऊपर, ऋण 1 के ऊपर, ऋण 1 मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ऋण 1 के ऊपर मैंने 6 की घात लगा दी, तो उत्तर हमेशा धनात्मक ही मिलेगा, उत्तर हमेशा धनात्मक ही मिलेगा, धन 1 और यहाँ पे भी धन 1, मतलब उत्तर हमेशा हमें कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और 2 क्या है, हमारी इवन संख्या है, इसलिए उत्तर हमेशा धनात्मक मिलेगा, तो 2 दूनी 4, ऋण 2 गुणित गए ऋण 2 बराबर हमें धन 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो हमेशा धन ही प्राप्त होता है, इसीलिए जब भी वर्ग संख्या का हमें ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग निकालना होगा तो हमें उत्तर हमेशा धनात्मक ही मिलेगा। यहाँ पे जैसे -3, अब यहाँ सम और विषम का खेल नहीं है, सम में तो सम मिलेगा उत्तर, विषम में विषम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऋण चिन्ह की। यदि हमें कोई भी संख्या दी जाती है, यदि चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उत्तर हमेशा, जैसे 3 का वर्ग निकालना है तो ऋण 3 गुणित गए ऋण 3 लिखोगे, 3 इंटू 3 लिखोगे विद माइनस साइन ऋण चिन्ह के साथ, तो भी उत्तर हमें 3 3 जा 9, 3 3 9 ही मिलेगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा हमेशा धन मिलता है या प्लस मिलता, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज भी प्लस। लास्ट पॉइंट इज आल्सो रिमेनिंग, सो वी विल कंप्लीट इट। आखिरी बिंदु बचा है जिसे हम अभी जस्ट पूरा करने ही वाले हैं। नाउ लास्ट रूल ऑफ द इंट्रोडक्शन इज 5th नंबर रूल। वर्ग संख्या के अंत में, वर्ग संख्या के अंत में, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये आईएमपी फॉर्मेट है। वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, किसकी संख्या की बात हो रही है, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या केवल सम संख्या ही होती है, केवल सम संख्या में ही शून्य आएंगे। स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव, स्क्वायर नंबर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड। अब यहाँ पे क्या है, अंत में, ध्यान रखना शून्यों की संख्या। जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या 10 ली, अब ये संख्या है, संख्या का वर्ग लिया, वर्ग या स्क्वायर जिसे बोलोगे तो क्या लिखोगे, 10 गुणित गए 10 बराबर बनता है 100।
क्या बना 100। अब यदि हमने संख्या ले ली 100, तो 100 का जो वर्ग बनेगा आपका बनेगा 100 गुणित गए 100, तो यहाँ उत्तर में मिलेगा 0 0 0 0। अब अगली संख्या यदि मैंने 1000 ले ली, 1000 का वर्ग लिया तो यहाँ 1000 गुणित गए 1000 आपने लिखा, तो उत्तर में क्या मिलेगा 0 0 0 0 0 0। इस तरीके से आपका उत्तर बनता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितने शून्य है, 2 शून्य। कितने शून्य है, 2 0 या 2 शून्य है। कितने शून्य दिख रहे हैं, 2 शून्य। यहाँ कितने शून्य दिख रहे हैं, 4 शून्य है। कितने शून्य है, 4 शून्य, 4 शून्य। ध्यान से देखना बेटा, 4 शून्य मतलब 4 ZERO है। यहाँ कितने जीरो दिख रहे हैं आपको, 6, 2 4 6, 6 शून्य, 6 शून्य या 6 0, 6 0 या 6 शून्य आपको दिख रहा है। अब यहाँ देखो 2 4 और 6, 2 4 और 6, यदि आप ध्यान से देखोगे इनको तो ये 2 शून्य, यहाँ 2 0 इवन है नंबर, इवन नंबर ऑफ 0। यहाँ पे दो शून्य है, 2 शून्य सम संख्या में है, सम संख्या में शून्य। अब इस बात को क्या बताने की कोशिश हो रही है कि जो 2 है ये 2 शून्य की बात हो रही है, ठीक है। ये संख्या नहीं है, संख्याओं, ये शून्यों की संख्या है। ये क्या है, शून्यों की संख्या। यहाँ जो 4 है ये 4 शून्य है, जो ये 4 शून्य है, ये जो 4 शून्य आप लिखोगे या 40 लिखोगे, ये 4 क्या बनेगा, ये शून्यों की संख्या। यहाँ पे जो 6 ZERO लिखोगे, 0 लिखोगे, 6 क्या बनेगा, ये शून्यों की संख्या। यदि शून्यों की संख्या किसी संख्या वर्ग संख्या के अंत में यदि 0 ओनली हैव द इवन नंबर, जैसे 2 शून्य 4 शून्य 6 शून्य है, 2 4 6 के फॉर्मेट में है, या 2 4 और 6 के फॉर्मेट में यदि शून्य है किसी संख्या के अंत में। यदि आप एक बार और देखना चाहें, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने संख्या ले ली, यहाँ संख्या ले ली, जैसे मैंने 20, ओके, 20 का स्क्वायर लेना है, तो 20 इंटू आपने 20 लिखा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 0 0, तो 400 जब इसका स्क्वायर आता है तो कितने जीरो है, 2 0 है। यदि आपने यहाँ पे चलिए 60 का स्क्वायर ले लिया, तो 60 इंटू 60 आप लिखोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3600, तो कितने जीरो आ गए, 2 0। अब नंबर तो आपका कोई भी चलेगा, लेकिन जो शून्य आएंगे वो जोड़े में आएंगे, शून्य आएंगे वो जोड़े में आएंगे, 2 के जोड़े में। जब 2 के जोड़े में शून्य आता है, 2 के जोड़े में, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनेगी। इफ द जीरो कम्स इन द एंड एट द पेयर ऑफ 2, पेयर ऑफ 2, 2 के जोड़े में यदि आएगा तो ही ये पूर्ण वर्ग बनेगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बोर्ड की तैयारी में मैं आपकी पूर्ण मदद करूंगा, बस आप जुड़े रहिएगा और 100 में से 100 नंबर आप प्राप्त कीजिएगा। 60 का पेपर आएगा, मींस 60 आउट ऑफ 60 विल बी योर्स। गॉड ब्लेस यू बेटा, राधे राधे।